कि अमेंडमेंट पे जो भी बातें हैं ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। तो इस पे लगातार बातचीत हो रही है और नीतीश कुमार जी इंसाफप्रस्त आदमी है। वो किसी मजहब, किसी फिरके के साथ आज तक किसी तरह का इस तरह का काम नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है, एनआरसी जैसे मामलों में हम लोग देखा, सीए जैसे मामलों में देखा, हम लोगों को पूरी उम्मीद है इस तरह के मामले में हमारे नेता नीतीश कुमार का ज़हन पूरा साफ है। इसलिए हम लोगों को अपने जो 20 साल से मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जिन काम को हमने अभी बताया है, बताने लगे तो घंटों लगेगा, जो आजादी के बाद काम नहीं हुआ, क्या एक बार में इन सारी चीजों को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अमेंडमेंट पे जो भी बातें हैं ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ। देखिए, ये अवतार जो है वो हर साल सीएम आवास से दिया जाता है और जाहिर सी बात है कि इस तरह की बात मीडिया के माध्यम से आई है और नज़र तेजस्वी जी इसको ट्वीट भी किए हैं और इसको मामला यह है कि नीतीश कुमार जी का शासनकाल जितने दिन से है, या ये कहिए कि एनडीए का शासनकाल, आपने एनआरसी को भी देखा होगा, आपने सीए को भी देखा होगा और आज तक जब से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार हैं, खास करके मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई भी मामला नहीं हुआ है जिसकी जानकारी आपको है। अरे तो आज़ादी के बाद कब्रिस्तान का फिक्र करने वाला, मदरसे का फिक्र करने वाला, वक्फ की ज़मीन का फिक्र करने वाला, इन सारे मामलों में, चाहे एजुकेशन का, चाहे मजहबी मामला हो, आपको ये भी मालूम होगा कि पटना में जितने खानकाह हैं, किस खानकाह ने जिस तरह की उनकी माली जरूरत थी, बीजेपी के साथ रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी ने उसको पूरा किया। हमारा इस पे थोड़ा बोलना थोड़ी जल्दी होगी, कुछ चीजें आई हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में सैकड़ों इदारे हैं, कुछ चंद इदारों ने इस तरह की बात को रखा है। जमहूरियत में अपनी बात को रखने का सबको अख्तियार है और जाहिर सी बात है कि ये वक्फ बिल जो है वो पहले से कई बार अमेंडमेंट हुआ है। आप 1954 में अमेंडमेंट हुआ, 1974 में अमेंडमेंट हुआ, 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में अमेंडमेंट हुआ। तो हमारी समझ से जिस पॉइंट पे हम सब लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि कौम मिल्लत का नुकसान है, इस पे लगातार बात होनी चाहिए और बात पहले भी हुई है। वजीर अकलियती फलाह जमा साहब ने इस बात को मुख्यमंत्री के सामने टीम के साथ ले जाकर रखा था। ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी में गया और इस पे लगातार बातचीत चल रही है। तो इस तरह का कदम उठाना, हमको ये लगता है कि मेरा पर्सनल ये मामला है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए पार्टी के लोगों को जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जाना चाहिए। इसको उन सारी चीजों से क्या, एक लाइन में आपने जो 20 साल से मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जिन काम को हमने अभी बताया है, बताने लगे तो घंटों लगेगा, जो आजादी के बाद काम नहीं हुआ, क्या एक बार में इन सारी चीजों को आप नजरअंदाज कर दीजिएगा? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अमेंडमेंट पे जो भी बातें हैं ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। तो इस पे लगातार बातचीत हो रही है और नीतीश कुमार जी इंसाफप्रस्त आदमी है। वो किसी मजहब, किसी फिरके के साथ आज तक किसी तरह का इस तरह का काम नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है, एनआरसी जैसे मामलों में हम लोग देखा, सीए जैसे मामलों में देखा, हम लोगों को पूरी उम्मीद है इस तरह के मामले में हमारे नेता नीतीश कुमार का ज़हन पूरा साफ है। इसलिए हम लोगों को इसमें कामयाबी मिलेगी।